नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लंटेक गैलेक्सी पर। दोस्तों आज हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सेक्शन में हेक्सा फ्रेम लोहा आरी के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों लोहा आरी में हम लोग पहले सेक्शन में हेक्सा फ्रेम के बारे में बात की थी, तो आज हम लोग हेक्सा ब्लेड के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों हेक्सा ब्लेड हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील या एलॉय स्टील से बनाए जाते हैं और इसका मुख्य कार्य मेटल की कटिंग करना है। दोस्तों हेक्सा ब्लेड दो तरह के हो सकते हैं। यदि इसके दोनों एज पर टीथ कटे हुए हों तो भी हो सकता है, और एक सिंगल साइड पर भी एज कटा हुआ हो सकता है। आपने देखा होगा कि जो प्लम्बर्स जो पाइप कटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर केसेस के अंदर वो दोनों साइड पर दांतों वाला हेक्सा ब्लेड इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक हेक्सा ब्लेड का चित्र दिखाया गया है, जिसमें जो बाहर से बाहर लंबाई दी गई है वो ओवर लेंथ दिखाई गई है। जो पिंस के साथ में दिखाई गई है वो नॉमिनल लेंथ है। एक तरफ टीथ बने हुए हैं। तो दोस्तों जो ये चित्र दिखाया गया इसमें एक ही तरफ टीथ बने हुए हैं, लेकिन दोनों तरफ टीथ वाला भी हो सकता है। और जो ये पिन जहाँ पर लगाई जाती है, जहाँ पर हेक्सा फ्रेम में, तो उसे पिन होल कहते हैं। तो ये पिन होल दिखाए गए हैं। दोस्तों हेक्सा ब्लेड जो है वो दो तरह के रहते हैं, फ्लेक्सिबल हेक्सा ब्लेड और ऑल हार्ड हेक्सा ब्लेड। दोस्तों फ्लेक्सिबल हेक्सा ब्लेड में जो उसके टीथ हैं, कटिंग टीथ हैं, उनको हार्डनिंग की जाती है और बाकी पूरा पोर्शन जो है वो सॉफ्ट रहता है, पूरा ब्लेड। तो इसका फ़ायदा ये है कि यदि कहीं कर्व में कटिंग करनी हो, कोई रेडिस वगैरह काटने हो, तो हम लोग फ्लेक्सिबल हेक्सा ब्लेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे प्रकार का है ऑल हार्ड हेक्सा ब्लेड। दोस्तों इसमें ना सिर्फ टीथ बल्कि पूरा का पूरा ब्लेड ही हार्डनिंग की जाती है, और इसका मुख्य प्रयोग हार्ड मेटल जैसे डाई स्टील, टूल स्टील इत्यादि को काटने के लिए किया जाता है। दोस्तों जो टीथ कटे होते हैं हेक्सा ब्लेड पर, वो डिफरेंट डिफरेंट पिच के हो सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे चित्र दिखाया गया है कि दो दांतों के बीच में जो दूरी होती है उसको हम लोग पिच कहते हैं, जैसा कि यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है। तो ये पिच 0.8 मिलीमीटर हो सकती है, तो ये फाइन पिच का ब्लेड कहलाएगा। यदि इसकी पिच 1.4 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर तक है तो ये मीडियम पिच का ब्लेड कहलाएगा। और यदि इसकी पिच 1.8 मिलीमीटर है तो ये कोर्स पिच का है। तो इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स की कंडीशन के अंदर हम लोग अलग अलग तरह के अलग अलग पिच के हेक्सा ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों हेक्सा ब्लेड की स्पेसिफिकेशन जो है वो उसकी लेंथ, उसकी पिच और किस मटेरियल का वो बनाया गया है, इस पर निर्भर करता है। तो यदि हम खरीदने जाएं बाज़ार में, तो उसकी लेंथ क्या रहेगी, उसकी पिच क्या रहेगी और किस मटेरियल का हेक्सा ब्लेड हमें चाहिए, तो वो हमें उसको बताना होगा। जैसा कि एक एग्जांपल दिखाया गया है, 300 गुणा 1.8 फ्लेक्सिबल ब्लेड, यानी कि 300 मिलीमीटर उसकी ओवरऑल लेंथ रहेगी और 1.8 मिलीमीटर की पिच रहेगी और फ्लेक्सिबल ब्लेड रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं हेक्सा ब्लेड को। दोस्तों जो हेक्सा ब्लेड रहता है उसकी जो टीथ हैं उनकी सेटिंग की जाती है, ताकि जो हेक्सा ब्लेड जब कटिंग करे तो जो कटने वाला स्लॉट है वो हेक्सा ब्लेड की चौड़ाई से अधिक कटे, अन्यथा वो फंस सकता है, जाम हो सकता है और कटिंग रोक सकता है। तो उसकी सेटिंग दो तरह से की जाती है, एक तो स्टैगर्ड सेट रहता है और दूसरा वेव सेट रहता है। स्टैगर्ड सेट, देखिए जैसा कि चित्र में आप लोग देख पा रहे हो कि एक हेक्सा ब्लेड का चित्र दिखाया गया। इसमें जो ऑल्टरनेट टीथ हैं, यानी कि एक टीथ को इस तरफ और दूसरे टीथ को दूसरी तरफ मोड़ा गया है, तो ये स्टैगर्ड सेट है। तो इसके इस प्रकार की सेटिंग से जो हेक्सा ब्लेड जब चलेगा तो कटिंग करेगा, तो जो स्लॉट की चौड़ाई होगी वो हेक्सा ब्लेड की चौड़ाई से अधिक होगी, तो इसमें फंसने के चांसेस कम रहेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग स्टैगर्ड सेटिंग करते हैं। एक दूसरे प्रकार की सेटिंग है वेव सेट। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक लहर सी बनी हुई है, तो जो हेक्सा ब्लेड के जो टीथ रहते हैं उसको हम लोग प्रेस करके एक वेव की फॉर्म में, एक लहर की फॉर्म में इसकी सेटिंग कर देते हैं। इससे भी यही प्रभाव होता है कि जो स्लॉट कटेगा हेक्सा ब्लेड से वो हेक्सा ब्लेड की थिकनेस से ज़्यादा रहेगा, तो हेक्सा ब्लेड के उस स्लॉट में फंसने के, जाम होने के चांसेस कम हो जाते हैं। दोस्तों हेक्सा ब्लेड की जो पिच है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल की जाती है। यदि हेक्सा ब्लेड की पिच 0.8 मिलीमीटर हो या उससे कम हो
तो जनरली वेव सेट रहेगा उसका। यदि हेक्सा ब्लेड की थिकनेस की जब पिच है जो वो 1 मिलीमीटर की रहेगी, तो स्टैगर्ड सेट भी हो सकता है और वेव सेट भी हो सकता है। और यदि उसकी पिच 1.8 मिलीमीटर से ज़्यादा हो तो वो स्टैगर्ड सेट रहेगा। यानी 1.8 मिलीमीटर का पिच रहेगा तो वेव सेट रहेगा। 1.0 मिलीमीटर का पिच है तो स्टैगर्ड सेट भी हो सकता है और वेव सेट भी हो सकता है। और यदि 1 मिलीमीटर से ज़्यादा पिच रहेगा तो स्टैगर्ड सेट ही रहेगा। तो इस प्रकार से जो सेटिंग रहती है दोस्तों, हेक्सा ब्लेड का जो सिलेक्शन है वो किस प्रकार से किया जाता है वो देख लेते हैं। दोस्तों, यदि सॉफ्ट मटेरियल काटना हो, जैसे ब्रास काटना है या कास्ट आयरन काटना है, तो उसके लिए हम लोग 1.8 मिलीमीटर पिच का ब्लेड इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि हार्ड मटेरियल काटना हो, जैसे टूल स्टील काटना है या हाई कार्बन स्टील की कटिंग करनी है, तो 1.4 मिलीमीटर पिच के ब्लेड का इस्तेमाल किया जा सकता है। और यदि ब्रास के पाइप या कॉपर के पाइप इत्यादि को काटना हो तो 1.0 मिलीमीटर पिच यानी कि 1 मिलीमीटर पिच के ब्लेड का इस्तेमाल हम लोग को करना चाहिए। और यदि कंड्यूट पाइप, बहुत महीन पाइप यदि हमें काटने हो तो हम कम पिच का यानी 8 मिलीमीटर पिच के ब्लेड का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, इस प्रकार की वीडियोज़ हम लोग लाते रहते हैं। तो आज हम लोगों ने हेक्सा के बारे में बात की, तो ये हमारा दूसरा पार्ट था। पहले पार्ट में हम लोगों ने हेक्सा फ्रेम के बारे में बात की और आज हम लोगों ने हेक्सा ब्लेड के बारे में बात की। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर। धन्यवाद।